स्वर्गलोक में देवराज इंद्र अपने स्वर्ण सिंहासन पर चिंतित मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर देवता खड़े थे। इंद्र ने आदेश दिया, विक्रमादित्य का भाई वन में चला गया है, जिससे उसकी राजधानी असुरक्षित हो गई है। कोई राक्षस इस अवसर का लाभ उठा सकता है। जाओ और नगर की सुरक्षा करो। देवताओं ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी और चल पड़े। सम्राट विक्रमादित्य तेजी से जंगल के रास्ते से राजधानी लौट रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था और कपड़े धूल से सने थे। दूर से राजधानी की दीवारें दिखाई दे रही थीं। राजधानी के द्वार पर एक तेजस्वी देवता ने विक्रमादित्य को रोक लिया। रुको, तुम कौन हो? देव ने पूछा। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, मैं सम्राट विक्रमादित्य हूँ। देव ने चुनौती दी, यदि तुम सच में सम्राट हो तो इसे सिद्ध करो, मुझसे युद्ध करो। भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ने लगीं। विक्रमादित्य की कुशलता ने देव को पराजित कर दिया। पराजित देव ने चेताया, हे राजन, एक दुष्ट कुम्हार ने तेली को पिशाच बना दिया है। वह तुम्हारी जान लेने की योजना बना रहा है, सावधान रहना। राजदरबार में एक रहस्यमयी साधु रोज विक्रमादित्य को फल भेंट करता था। एक दिन दरबार समाप्त होने के बाद एक फल जमीन पर गिर गया और उसमें से एक चमकता हुआ रत्न बाहर आ गया। विक्रमादित्य को शक हुआ और उन्होंने साधु की मंशा पर संदेह जताया। साधु ने विक्रमादित्य को श्मशान में एक विशेष अनुष्ठान के लिए बुलाया। साधु ने कहा, हे राजन, इस अनुष्ठान से आपको अपार शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन पहले आपको उस शव को सिरस के पेड़ से लाना होगा। जैसे ही विक्रमादित्य ने शव को उतारा, वह बैताल में बदल गया। बैताल ने चेताया, हे राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर जा लटकूंगा। यदि उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। आपको की आशी? बैताल ने रहस्योद्घाटन किया। वह साधु तुम्हारी बलि देने की योजना बना रहा है। उससे पहले ही उसकी गर्दन पर प्रहार करो। साधु मंत्रोच्चार करने लगा, लेकिन विक्रमादित्य ने तत्परता से उसकी गर्दन पर प्रहार किया। बैताल प्रकट हुआ और राजा की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की। विक्रमादित्य बैताल को साथ लेकर अपनी राजधानी लौटे। नगरवासियों ने अपने विजयी राजा का स्वागत किया और नगर में सुख शांति का माहौल छा गया।